Hello students, good morning. I am Suraj, your math teacher. Dear students, ये क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो है मेरा और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्लास 9th के मैथ्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। अभी कुछ दिन पहले ही CBSE ने एक नोटिफिकेशन में ये बताया है कि इस बार आपका जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न है वो बदला हुआ है। इस बार एग्जामिनेशन 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 करके। तो टर्म 1 में क्या क्या पढ़ने हैं आपको मैथ्स में और टर्म 2 में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उसके बाद उसके ये टर्म 1 टर्म 2 तो डिसाइडेड पहले से CBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर भी कर रखा है। उसके बाद जो है उस जो टर्म 1 के अंदर जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स में भी क्या क्या नहीं पढ़ना है या क्या क्या पढ़ना है उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखिए, टर्म 1 के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि टर्म 1 में आपको क्या क्या करने हैं, है ना। टर्म 1 में आप क्या क्या करोगे, तो टर्म 1 के लिए आपके सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस दिखा हुआ है। तो जो सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है और उसके बाद मैं आपको यहाँ से बताते चलता हूँ कि फिर क्या करना है। देखिए टर्म 1 में आपके ये सब सारे चैप्टर पढ़ने के वो हैं। टर्म 2 को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि टर्म 2 जो है आपका एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल के महीने के टाइम पे होगा और ये वाला जो है नवंबर दिसंबर में होगा। तो इस वजह से पहले मैं इसको कर रहा हूँ, जब अगला बार वीडियो बनाऊँगा तो उसमें वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है। देखिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, है ना। टर्म 1 में पहला नंबर चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम, जो कि 8 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद है लेसन नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि पॉलिनोमियल्स जो है इस टर्म में है नहीं, है ना। तो अगले पॉलिनोमियल्स को जो है दूसरे टर्म में पढ़ना है, टर्म 2 में, क्योंकि टर्म 2 में आपको वो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। ध्यान देंगे टर्म 1 में जो आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स के ऊपर अगर मेहनत कर रहे हो तो वो इस जो एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर के महीने में उसमें आने वाला है नहीं, वो टर्म 2 के लिए रखा गया, टर्म 2 में आएगा। तो लेसन नंबर चैप्टर नंबर 2 जो है टर्म 1 में नहीं है। फिर क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, 4 नंबर के मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, ये 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स जो है ये 13 मार्क्स के होंगे। उसके बाद क्या है, लेसन नंबर 12 पढ़ना है, हेरोन्स फार्मूला, ये 4 मार्क्स के होंगे। उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ना है, ये 6 मार्क्स के होंगे। टोटल जो है आपको 40 मार्क्स के ये एग्जामिनेशन होंगे, ये कि बुक से आएगा। बुक्स के जो चैप्टर दिया गया सारा का मार्क्स मैंने यहाँ लिख रखा है। उसके बाद क्या है, ये असेसमेंट का 10 मार्क्स मिलेगा। असेसमेंट क्या होता है, आपके यूनिट टेस्ट होंगे, है ना। मैथ्स की कॉपी आप जो बनाओगे उसके ऊपर जो ये एवेलुएट होके 10 मार्क्स आपको इंक्लूड होके तो 50 मार्क्स का एग्जाम आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में इस टॉपिक से होने वाला है। क्लियर। उसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पे डिलीटेड चैप्टर्स भी है जो कि 2021 और 2022 के सेशंस के बीच में जो रखा गया है। तो इसमें डिलीटेड टॉपिक्स और डिलीटेड टॉपिक्स जो आने वाला है नहीं, ठीक है। तो रिलेटेड टॉपिक्स है तो रिलेटेड टॉपिक्स को छोड़ दिया जाएगा और उसको बिल्कुल भी उस पर समय नहीं देना है, ध्यान भी नहीं देना है, पढ़ना नहीं है उसको करके। तो क्या है, देखिए डिलीटेड चैप्टर्स में क्या क्या है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 जो है कम्प्लीटली डिलीट है, इसमें आपको किसी तरह का कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 क्या है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एंड चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ये 2 चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इससे कोई मतलब भी नहीं है ना। जब इसका ये एग्जामिनेशंस में सिर्फ इस बार के लिए है, अब अगले बार ये कोरोना पेंडेमिक के कारण हुआ है, अब अगले सेशन 2022 से 2023 में क्या होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है। तो आपको जो है ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, 2 चैप्टर को CBSE ने हटा रखा है। अब देखिए चैप्टर तो ये 2 कंप्लीट हुआ है फाइनली, अब बाकी का जो चैप्टर बचा है उसके अंदर से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। देखिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में आपको एक टॉपिक्स है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है। देखिए ये सारे के सारे मैंने NCERT के बुक से किया है, लेकिन आप किसी भी बुक से पढ़ो, चाहे वारस अग्रवाल हो या RD शर्मा का हो, उसके अंदर का ये टॉपिक्स जो होगा ये एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। क्योंकि क्या मेहनत करना है इसके ऊपर, जब एग्जामिनेशन में इस बार पूछा ही नहीं जाएगा, तो जब पूछा जाएगा तो फिर उसके बारे में पढ़ा जाएगा। NCERT का एक्सरसाइज 4 बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, वो तो क्योंकि ये CBSE ने हटा रखा है।
उसका चैप्टर नंबर 3 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 होगा एनसीईआरटी में, और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक है ये नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है, चैप्टर नंबर 6 में भी किसी तरह का कोई डिलीटेशन नहीं है, और आगे भी जो है आगे मैं इसको कवर अप करके लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो चीज़ जहाँ तक हमने चैप्टर 6 का पिछले अभी बता दिया है, अब देखिए 7 में ट्रायंगल्स वाले चैप्टर जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ये थोड़ा टफ भी होता था, तो ये चीज़ जो है नहीं आने वाला है, ये हट गया है। क्या है? थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल वाला जो प्रूविंग आता था वो हटा है, बट इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो करने को हो सकता है मिलेगा, तो उसको करना, उसका प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन जो थ्योरम प्रूव करना होता था वो नहीं पढ़ना है, वो नहीं आएगा। जिसको इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स कहते हैं, ये टॉपिक्स रिलेटेड है। एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 जो एनसीईआरटी का, ये कंप्लीटली डिलीट है, इस दोनों को पढ़ना नहीं है। और बाकी हम किसी और बुक से कर रहे हैं, आर डी शर्मा से या आर एस अग्रवाल से, तो उसमें जो ये टॉपिक्स का ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक्स बिल्कुल रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 12 के ऊपर आइए, हेरोन्स फार्मूला के ऊपर। तो अगर हेरोन्स फार्मूला के ऊपर, हेरोन्स फार्मूला वाला जो चैप्टर है, इसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो हम फाइंड करते थे हेरोन्स फार्मूला का यूज करके, ये नहीं पढ़ना है, ये डिलीट कर दिया गया है, इसको टॉपिक से हटाया गया है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2 जो है ये खत्म कर दिया गया है पूरा का पूरा, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ना है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है एक पंखे वाला है और एक छाता वाला जो वो फिगर वाला है, वो क्या है, वो क्वाड्रिलैटरल में नहीं ट्राइंगल्स में आता है, इसलिए उसको पढ़ना है। बाकी के सारे रिमूव किया गया है। मैं सारे का सारा एनसीईआरटी बुक से बता रहा हूँ, और जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली टॉपिक्स का ध्यान रखना कि ये सब टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 जो फर्स्ट टर्म में लास्ट यहीं तक आएगा, तो फर्स्ट टर्म का ही मैं बता रहा हूँ, सेकंड टर्म का बाद में बताऊंगा। तो 14 जो स्टैटिक्स है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करता था मेन मॉड मीडियन फाइंड करने के लिए, जो कि जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। तो ये क्या क्या है, ये सीबीएसई के द्वारा रिमूव किया गया है, जो कि इस सेशन वाले एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। अगले सेशन का पता नहीं, अगले सेशन का जब होगा, जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। तो ये टर्म 1 का था डियर स्टूडेंट कि टर्म 1 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने हैं, किसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना है, किसके ऊपर ज़्यादा कम टाइम देना है या नहीं देना है, तो वो सब यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया है। आप अच्छे से इसको ध्यान देंगे और अपने कॉपी पे इसको लिख लेंगे या बुक्स में टॉपिक्स को रखेंगे समझ के, ताकि जो है आप इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज कर पाए। और एक चीज़, हम लोगों ने एक्सरसाइज जो भी जहाँ तक भी करा है, तो हम लोग जब आपको नेक्स्ट असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो आपको क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में करने को मिलेंगे और उसी को वर्कशीट में करके आप मुझे भेजेंगे और मैं आपको चेक करके बताऊंगा। वर्कशीट आपको टाइम से प्रोवाइड हो जाया करेगा, और स्टार्टिंग वर्कशीट नंबर सिस्टम से होगा, और उसके बाद जो अगला टॉपिक्स हो, अगला चैप्टर होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।